बोला, कहा लालू के मुंह में शैतान घुस गया है और जिस आदमी के अंदर शैतान हो उसे मौका नहीं देना चाहिए। तो वो कह रहे हैं, और बड़ा हमला बोला, कहा लालू के मुंह में शैतान घुस गया है और जिस आदमी के अंदर शैतान हो उसे मौका नहीं देना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि मेरे भीतर शैतान प्रवेश कर गया। उनके भीतर शैतान प्रवेश कर गया। मेरे बिहार के भाइयों बहनों, मेरे मन में एक सवाल उठता है, ये शैतान को यही एड्रेस कहां से मिल पाया, ये मुझे समझ नहीं आया। ये मेरे मन में एक सवाल है। उसको हिंदुस्तान में, दुनिया में शैतान को कोई ठिकाना नहीं मिला, यही ठिकाना मिला। मुझे बताइए, आपके घर कभी शैतान आने की हिम्मत कर सकता है? आपके गांव में शैतान आने की हिम्मत कर सकता है? आपके मोहल्ले में शैतान आने की हिम्मत कर सकता है? आपके शरीर में कभी शैतान आ सकता है? लेकिन उनके यहां गया और उन्होंने, जैसे रिश्तेदार आता है और हम पहचान लेते हैं, उन्होंने शैतान को पहचान भी लिया। क्या कमाल है जी। अब मुझे बताइए भाई, जहां शैतान रहने की हिम्मत करता है, जहां शैतान को रहने के लिए अच्छी खातिरदारी मिलती है, ऐसे लोगों के लिए बिहार में कोई जगह हो सकती है क्या? ऐसे लोगों के लिए बिहार में कोई जगह हो सकती है क्या? और इसलिए मेरे बिहार के भाइयों बहनों, जिसने शैतान का पता ढूंढ लिया, शैतान ने जिसका पता ढूंढ लिया है, उस पते पर कभी हम देखेंगे भी नहीं मेरे भाइयों बहनों, देखेंगे। उन्होंने जिस प्रकार से यदुवंश को अपमानित किया है, लालू जी, चुनाव आते हैं, जाते हैं, लेकिन आप ये मत भूलिए, यही यदुवंश के लोग थे जो आपके साथ खड़े रहे थे और तब चल के आपको सत्ता के सिंहासन तक जाने का अवसर मिला था। आज यदुवंश के लोग अगर आपको कोई सवाल करते हो तो आप उन पर क्या क्या आरोप लगाते हो। जो गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं कि यदुवंशी क्या खाते हैं, ये यदुवंश का अपमान है कि नहीं भाइयों? ये बिहार का अपमान है कि नहीं? और वजह नहीं जानेंगे आपकी, आखिर प्रधानमंत्री ने इतना तीखा हमला क्यों किया। दरअसल लालू यादव ने कहा था कि कुछ हिंदू भी गोमांस खाते हैं, हालांकि बवाल बढ़ने के बाद उन्होंने सफाई दी कि उनके मुंह में शैतान आ गया। आइए अब आपको लालू यादव का वो बयान और सफाई सुनवाते हैं। बीफ जो खाता है, हिंदू में नहीं खाता क्या बीफ? जो बाहर जाता है बीफ खा रहा है कि नहीं? हिंदुस्तान में भी तो बीफ खा रहा है। अपने को हिंदू कहने वाला भी तो खा रहा है। जो मांस खाता है उसको गाय और बकरा से क्या फर्क है भाई? ये तो कम्युनलाइज कर रहा है। कोई भी सभ्य आदमी मांस नहीं खाता है बीमारी की वजह से। कोई गरीब कहीं खाए तो मतलब नहीं खाना चाहिए, ऐसे भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये नाम लेके भाजपा आरएसएस कम्युनलाइज कर रहा है। आपने जो शैतान वाली बात कही है, चुनाव में ये बात जो कोई बोला है मेरे नाम से, देखो शैतान आदमी ही है जो इस तरह का बात मेरे मुंह में डाल के चला रहा है।
ये शैतान है जो मेरे मुंह में डाल के बात चला रहा। और मोदी के बयान को लेकर नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। नीतीश ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। नीतीश ने ट्वीट में लिखा, असली मोदी अब दिख रहे हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है, लेकिन दादरी की दुखद घटना पर चुप हैं। उधर नीतीश ने मोदी पर निशाना साधा तो एनडीए के सहयोगी मोदी के बयान के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। आरएसपी के जनरल सेक्रेटरी शिवराज सिंह ने कहा, लालू के अंदर बैठे शैतान की वजह से बिहार बर्बाद हो गया। बिहार में चुनावी प्रचार अपनी पूरी गति पकड़ चुका है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां बिहार में हो रही हैं और भाषा की गरिमा भी कहीं न कहीं इसको का भी उल्लंघन किया जा रहा है। भाषा की गरिमा किस हद तक इसका उल्लंघन हो रहा है, बात करेंगे शिवराज सिंह से, जो कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव भी हैं। शिवराज जी, ऑल टाइम जो है भाषा नीचे आ रही है, गरिमा का उल्लंघन हो रहा है। लालू यादव ने भी हाल में शैतान की बात कही कि उनके मुंह पर शैतान आ गया था, जिसने गौमांस का बयान उनसे दिलवा दिया था। शैतान आने वाली बात तो ठीक है, लेकिन उनके मुंह पे नहीं आ गया था, उनके आत्मा में कई सालों से है और उसी के चलते बिहार बर्बाद हुआ। लेकिन अब लालू जी से इस उम्र में अब इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है कि कोई अच्छी बात करें। तो लालू जी अब क्या सुधरेंगे, नीतीश जी अब क्या सुधरेंगे? इन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया, अपने आप को भी बर्बाद किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो उदय हुआ है राष्ट्रीय राजनीति में, उसी से सारी दिशा और दशा सुधरेगी। क्या अब आपके अपने आकलन कह रहे हैं भाजपा कितनी सीटों पर अग्रसर है जीत के लिए? एनडीए कितनी सीटों पर? नरेंद्र भाई की चलेगी आंधी और बर्बाद हो जाएंगे लालू जी, नीतीश जी और सोनिया गांधी। तो शिवराज सिंह खास करके ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की आंधी जो है वो बिहार में चलने वाली है और लालू यादव जैसे सरीखे जो नेता हैं, नीतीश कुमार जैसे सरीखे नेता हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। बहरहाल नतीजे क्या होंगे इसके लिए हमें 8 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। पटना से कैमरामैन नवीद के साथ मैं अभिषेक चंद्रा, इंडिया न्यूज।